राधा अपने घर के आंगन में थी। पास में उसके बेटे, बहू और पति की फोटो रखी थी। वो तस्वीर पर हाथ फेरती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। राधा उस गांव की एक बुजुर्ग औरत थी जिसके परिवार की कुछ समय पहले एक हादसे में मौत हो गई थी। कुछ वक्त बाद राधा तालाब के किनारे पहुंचती है। तभी गांव का एक आदमी रामलाल पास आकर उसे घूरता है। राधा, तुम तालाब का पानी नहीं ले सकती। तुम मनहूस हो। अपने अब्बू, बेटे और शोहर को तो खा गई, अभी सभी कस्बे वालों को बर्बाद करना चाहती हो। रामलाल, मेरे परिवार की मौत एक हादसे में हुई थी। इसमें मेरा क्या दोष? मैं भी इसी गांव की हूँ। मुझे भी पानी लेने का हक है। मैं तुम्हें किसी भी हाल में तालाब से पानी नहीं भरने दूंगा। अगर ऐसी बात है तो मैं जमींदार से तुम्हारी शिकायत करूंगी। राधा गुस्से में अपनी बाल्टी छोड़कर जमींदार की हवेली की ओर चली जाती है। जमींदार साहब, आपके गांव में मुझे तालाब का पानी लेने से रोका जा रहा है। ये कैसी नाइंसाफी है। कस्बे वाले वही कहते हैं जो मैं उन्हें कहने के लिए बोलता हूँ, और मेरा भी यही कहना है कि तुम मनहूस हो, इसलिए तुम्हें तालाब के पानी को हाथ लगाने की इजाजत नहीं है। लेकिन मेरे घर का पानी बंद हो गया है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे पहले कि मैं अपने नौकरों से तुम्हें बाहर फेंकवा दूं, यहाँ से चली जाओ। राधा की आंखों में आंसू छलक पड़ते हैं। वो चुपचाप वहाँ से बाहर निकल जाती है। राधा गांव के हर घर का दरवाजा खटखटाती है, लेकिन उसकी कोई मदद नहीं करता। राधा, हमें माफ कर दीजिए। जमींदार के खिलाफ हम नहीं जा सकते। अगर हमने तुम्हें पानी दिया तो जमींदार हमें कस्बे से निकाल देगा। राधा मायूस होकर गांव से बाहर निकल जाती है। तभी एक लंबी जटाओं वाला साधु वहां आते हैं। उनके हाथ में एक कमंडल था जिसमें पानी था। अम्मी, आप रो क्यों रही हैं? राधा अपनी कांपती हुई आवाज में सारा मसला साधु को बताती है। आदमी कितना खुदगर्ज हो गया है। वो नहीं जानता है कि पानी की कीमत क्या होती है। साधु अपनी आंखें बंद करता है और कुछ देर तक मंत्र बुदबुदाता है। फिर वो राधा की ओर देखता है। अम्मी, आप अपने घर जाइए। मैं रात को आपके घर आऊंगा। राधा धीरे धीरे अपने घर की ओर चली जाती है। उसकी नजर एक बंद कमरे की ओर जाती है जहाँ से हल्की रोशनी आ रही होती है। ये रोशनी कहाँ से आ रही है? वो धीरे धीरे कमरे के दरवाजे की ओर बढ़ती है। तभी उसे महसूस होता है कि उसके पैरों के नीचे कुछ पड़ा हुआ है। वो नीचे देखती है और चौंक जाती है। रेत? ये रेत यहाँ कैसे आई? वो घबराकर दरवाजे को खोलती है और जैसे ही दरवाजा खुलता है उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह जाती हैं। कमरे के अंदर कोई फर्श और दीवार नहीं थी। वहाँ एक बड़ा सा रेगिस्तान था। दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत फैली हुई थी। ये कैसे मुमकिन है? मेरे घर के अंदर रेगिस्तान का दरवाजा खुल गया। कहीं मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही? वो धीरे धीरे कदम बढ़ाती है। तभी रोशनी के बीच वही साधु आ जाते हैं। साधु बाबा, ये क्या हो गया? मेरा घर तो रेगिस्तान में तब्दील हो गया। मैं तो पहले ही प्यासी मर रही हूँ और आपने इसे और भी मुश्किल कर दिया। फिक्र मत करो अम्मी, मेरे साथ चलो। साधु धीरे धीरे रेगिस्तान में आगे बढ़ते हैं। राधा हिचकिचाते हुए उनके पीछे पीछे चलती है। दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत नजर आती है। बहुत दूर चलने के बाद वो एक बड़े से तालाब के पास पहुंचते हैं। इतना खूबसूरत तालाब, क्या ये सचमुच है? जाओ अम्मी, अपनी प्यास बुझा लो। राधा जल्दी से तालाब के किनारे बैठती है और पानी पीने लगती है। साधु बाबा, आपने मेरी प्यास बुझाई है। ये पानी तो अमृत जैसा है। अम्मी, आज से ये तालाब आपका है। अब इस पानी की मालकिन तुम हो। कुछ वक्त के बाद तुम्हारे कस्बे के लोग खुद तुम्हारे पास आएंगे।
उस वक्त उन्हें पानी की असली कीमत समझाना। साधु धीरे धीरे रोशनी में लुप्त हो जाते हैं। अगली सुबह गांव के लोग तालाब से पानी लेने आते हैं, लेकिन वो देखकर हैरान रह जाते हैं कि तालाब पूरी तरह से सूख चुका था। अरे ये क्या हुआ? हमारा तालाब कहाँ गया? पानी तो पूरा सूख गया है, अब हम क्या करेंगे? गांव के लोग इकट्ठे होकर जमींदार के पास पहुंचते हैं। सुबह से घर में पानी नहीं है, मेरे बच्चे और बीवी प्यासे हैं। आखिर ये हो क्या रहा है? जमींदार, जिस कस्बे में पानी नहीं होता वहाँ रहना मुश्किल हो जाता है। हमें कुछ करना होगा, नहीं तो हमें ये कस्बा छोड़कर जाना होगा। लेकिन हमारी सारी दौलत, हमारे खेत खलिहान, सब कुछ तो यही है ना? तभी एक बुजुर्ग काकी घर से बाहर आती है। सुना है कुछ दूर एक साधु महाराज रहते हैं, क्यों ना हम उन्हीं के पास चलें? शायद वो हमारी कुछ मदद कर सकें। गांव वाले और जमींदार एक दूसरे को देखते हैं। गांव वाले और जमींदार एक साधु के पास पहुंचते हैं। महाराज, हमारे कस्बे का पानी दफातन सूख गया है, हमें बचाइए। तुम्हारा पानी तुम्हें रेगिस्तान में मिलेगा। गांव वाले चौंक जाते हैं, आपस में कानाफूसी करने लगते हैं। ये क्या कह रहे हैं महाराज? रेगिस्तान में पानी कहाँ से मिलेगा? महाराज, एहसान करके साफ साफ बताइए, तुम्हारे कस्बे पर किसी प्यासे की बददुआ लग गई है? चाहे तुम किसी भी कोने में चले जाओ, तुम्हारे नसीब में पानी नहीं है। जब भी तुम पानी को छूने की कोशिश करोगे, वो किसी और चीज में तब्दील हो जाएगी। लेकिन हमें पानी की जरूरत है महाराज, बिना पानी के हम कैसे जिएंगे? ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे कस्बे में राधा नाम की एक बुजुर्ग औरत रहती है, जाओ उनसे मिलो। गांव वाले और जमींदार चौंक कर एक दूसरे को देखने लगते हैं। वो सब राधा के घर पहुंचते हैं, लेकिन दरवाजे पर ताला लगा होता है। जमींदार इधर उधर देखता है और फिर खिड़की से झांकता है। अंदर एक कमरा चमक रहा होता है। ये क्या? इस कमरे से रोशनी क्यों आ रही है? गांव वाले कमरे का दरवाजा खोलते हैं, लेकिन जैसे ही अंदर कदम रखते हैं, वो खुद को रेगिस्तान में पाते हैं। सामने बड़ा सा तालाब नजर आता है। तालाब के किनारे राधा बैठी होती है। समझ गया, ये तालाब हमारे कस्बे का ही है। राधा, तुमने जादू टोना किया है। जादू टोना? जब मैं प्यास से तड़प रही थी तब किसी ने मेरी मदद नहीं की। अब जब तुम सब प्यासे हो तो तुम पर क्या बीत रही है? लेकिन जैसे ही जमींदार पानी को छूता है, उसके हाथ झुलस जाते हैं। ये क्या हुआ? राधा, कम से कम मेरे कस्बे वालों को पानी पीने दो, नहीं तो सब प्यासे मर जाएंगे। अब पता चला, जब कोई प्यास से तड़पता है तो उसकी क्या हालत होती है। गांव वाले शर्मिंदा हो जाते हैं। वो हाथ जोड़कर राधा से माफी मांगते हैं। तभी रंग बिरंगी रोशनी के साथ साधु आ जाते हैं। ये सब मैंने ही किया था, ताकि तुम्हें एहसास हो कि कोई भी आदमी मनहूस नहीं होता। राधा का खानदान उसे छोड़कर चला गया, तो इसमें उसकी क्या गलती? लेकिन तुमने इसके साथ गलत किया। हमने बहुत बड़ी गलती की महाराज। गलती को सुधारने का एक ही रास्ता है, राधा को उसका एहतराम वापस दो। गांव वाले राधा को साथ में लेकर वापस गांव लौटते हैं। गांव लौटते ही तालाब वापस आ जाता है। अब से तुम हमारी अम्मी जैसी हो राधा, हम तुम्हारा पूरा ख्याल रखेंगे। गांव वाले भी हामी भरते हैं। राधा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं।